दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं नियम और कानून। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। भारत में लगातार एयरलाइंस पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन एयरलाइंस पैसेंजर्स को किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। कभी ओवर बुकिंग के चलते बोर्डिंग से मनाही कर दी जाती है, कभी उड़ान रद्द कर दी जाती है, कभी फ्लाइट में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, तो कभी उनका सामान भी खो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जो एयरलाइंस के पैसेंजर होते हैं उनके क्या अधिकार हैं, जिन जिन प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ता है उनके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उनके क्या क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। DGCA का रूल होता है कि अगर किसी पैसेंजर को ओवर बुकिंग के चलते फ्लाइट में बोर्डिंग से मना कर दिया गया है तो एयरलाइंस कंपनी को ऑल्टरनेट फ्लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है या फिर पैसेंजर ऑल्टरनेट फ्लाइट को इस्तेमाल करने से मना कर देता है तो एयरलाइंस कंपनी को जो किराया है उसको वापस करना पड़ेगा। अगर फ्लाइट 24 घंटे से कम के लिए लेट है तो एयरपोर्ट पर फ्री में खाना खाने का और रिफ्रेशमेंट लेने का पैसेंजर का अधिकार होता है। और अगर फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा के लिए लेट है तो एयरलाइंस को पैसेंजर के लिए फ्री में होटल की व्यवस्था करनी होती है। हालांकि होटल कौन सा चुनना है इस बात का अधिकार एयरलाइंस कंपनी का होता है। अगर एयरपोर्ट पर कोई सामान पैसेंजर का खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो इसके लिए पैसेंजर को एयरलाइंस कंपनी को तुरंत एक रिटर्न में कंप्लेन दी जानी चाहिए। सामान डैमेज होने की कंडीशन में एयरलाइंस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रिपेयर कराने के लिए भुगतान करे। और सामान खो जाने की कंडीशन में एयरलाइंस कंपनी को द कैरेज बाई एयर एक्ट 1972 के हिसाब से मुआवजा देना होता है। इसके अलावा पैसेंजर को हवाई अड्डा छोड़ने से पहले संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट लेना भी जरूरी होता है। अगर कोई फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है तो जो एयरलाइंस के पैसेंजर है उनको कम से कम 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म करना जरूरी होता है और रिटर्न की फ्लाइट का या फिर एक ऑल्टरनेट फ्लाइट का अरेंजमेंट करना होता है। और अगर ऐसा नहीं करा जाता है तो टिकट के पैसे एयरलाइंस कंपनी को पैसेंजर को वापस करने पड़ेंगे। DGCA की वेबसाइट के हिसाब से अगर पैसेंजर ने कैश में भुगतान करा है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पैसों को 7 दिनों के अंदर भेजा जाता है। और अगर ट्रेवल एजेंट से टिकट बुक कराया है पैसेंजर ने तो उस पैसेंजर को उस ट्रेवल एजेंट से संपर्क करना होगा रिफंड के लिए। अगर एयरलाइन पैसेंजर कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको www.consumerhelpline.gov.in पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी कंप्लेन को ईमेल के जरिए sugam@dgca.nic.in पर भी भेज सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।